बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शन एंड लिमिट्स पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें फंक्शन होता क्या है, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है इधर एक दिया हुआ है कि आपके पास इनपुट आप किसी मशीन में देते हैं, मशीन उस पर कोई प्रोसेस करती है और आपके पास क्या आ जाती है, आउटपुट आ जाती है, डिस्प्ले। ठीक है, हाँ जी। जैसे मिसाल के तौर पे आप एरिया के अंदर, एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर है। आप एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू पुट करेंगे आपको एरिया मिल जाएगा। फंक्शन कौन सा लगा, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है 4/3 पाई, यहाँ पे आर की कोई कीमत पुट करोगे आपको वॉल्यूम किसके बेस पे बयान किया गया है, यहाँ पे रेडियस के तौर पे, और एरिया यहाँ पे उसकी लेंथ एक्स उसके तौर पर। इसमें एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट, जो किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है। और एक वेरिएबल कौन सा है, एक्स, जो डिपेंड नहीं करता किसी पे, क्योंकि उसकी जो वैल्यू पुट करेंगे उसी हिसाब से उसकी ए की वैल्यू आएगी। तो ए डिपेंड करता है किस पे, एक्स पे। एक्स किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें हमने दो चीज़ें तो ये बतानी होती हैं, यानी जिसका फार्मूला लिखा हुआ है ना वी, देखिए पाई कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, आर यहाँ पे क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वी क्या है, डिपेंड करता है आर पे, तो इसलिए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। बात समझ आ रही है? अच्छा, फंक्शन क्या है, एक्स से वाई, मतलब क्या है, मैंने एक्स, हम सिंपली ना एक्स और वाई में लेते होते हैं। जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम कह लें वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम एक्स की कोई इनपुट देंगे, वाई की आउटपुट हमारे पास आती जाएगी, तो हम कहते हैं एक्स से वाई है। कौन सा फंक्शन है, एक्स से वाई हासिल होगा। ठीक है, तो कहता है दैट असाइंस, कहता है साइन क्या करती है, टू ईच वैल्यू एक्स इन एक्स। बेटे वाई इज अ रूल, एक ये बताता है कि y की जस्ट एक वैल्यू, यानी कि y जो है ना उसके लिए x की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। वो कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू √x है या x स्क्वायर है, अब तो x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 4, आंसर जो है वो किस किस से आ रहा है, एक तो 2 से आ रहा है, और एक किससे आ रहा है, -2 से आ रहा है। ऐसे ही है, तो ये जो 4 है वो x की 2 वैल्यूज से आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है आपका फंक्शन नहीं होगा। ये ना जजर के अंदर जैसे वैल्यू है, जजर के अंदर आप इसका आंसर निकालोगे ना, तो ये किस किस का होता है, ये इसका आंसर आता है +-2, तो जजर जो है वो आपके पास फंक्शन नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपके पास एक जो इनपुट है ना, जैसे 1 2 3 ये x है आपके पास, y अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है, x³ आ रहा है, सपोज दैट ये आपके पास क्या है, y, तो 1 आ जाएगा, 2 का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 का कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो एक से ही रिलेटेड है, ऐसे ही है। इसमें ये होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि फंक्शन में यहाँ पे कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए, इधर बच जाए अलग बात है, लेकिन इधर बचनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल पढ़ना है कि इनपुट देते हैं और हमारे पास आउटपुट हासिल हो जाती है। एक ये टेस्ट होता है, ये ग्राफ पे टेस्ट हम लगाते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, कहीं पे भी खींच लें, वो उस ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करनी चाहिए। अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करती, जैसे ये है, इसमें भी एक पे टच करेगी, जहाँ पर ये जो लाइन है इसको इस पे देख लें और इस पे देख लें, तो ये 2 पॉइंट पे टच कर रही है, जहाँ पे भी 2 पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ना ही ये होगा ना ही ये होगा। इसे कहते हैं, कौन सा है, कौन सा टेस्ट कहते हैं, स्ट्रेट लाइन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, सॉरी क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। कहीं पे भी हम वर्टिकल लाइन खींचें तो वो ग्राफ को एक पॉइंट पे क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 और 3, यहाँ पे 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, इस पे आप कहीं पे भी ड्रा कर लें, कहीं पे भी ड्रा करना है आपने, एक जगह पे नहीं, तो वो 1 पॉइंट पे टच करना चाहिए। ठीक है, अच्छा बेटे, इसकी आगे टाइप्स हैं जो ज़रूरी हैं वो करवा देंगे।
एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक अलग से लेक्चर इसके थ्योरी के लिए करेंगे। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स बेटे क्या है आपके पास, सिंपल है ये तो क्वेश्चन। आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया गया होगा, कोई फंक्शन दिया गया होगा, हमने क्या करना है, एफ ऑफ -2 पुट करना है। बेटे क्या करना है, सिंपली आपने इनपुट देनी है -2 और जो आउटपुट है वो हमने हासिल करनी है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं, -2। इसमें x ही जाए -2 पुट करेंगे तो आपके पास -2 हासिल नहीं हो जाएगा। f -2 जो आपने निकालना है वो आ नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2, ये 4 + 2 बेटे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ए और बी नीचे इसके 3-4 पार्ट्स पूछे गए हैं। जैसे इसका बी पार्ट अगर मैं कहूँ वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है, वो आपके पास है बच्चे x + 4 और उसका अंडर है। आप क्या करेंगे, जो भी पूछा गया हो नीचे, जैसे एफ ऑफ, मैं इसका फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, x² + 4, तो आपने बेटे क्या करना है, x की जगह पे जस्ट इनपुट क्या करनी है, x² + 4, तो आपके पास हासिल हो जाएगा ना। निकालना तो आपने यहीं से है, जो भी आपने निकालना है। ठीक है, इसको मालूम करना है। इस साइड पे तो आपने पुट कर दिया, जो अगली साइड है वो उसकी आउटपुट आ जाएगी। क्या x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, x² + 4 और साथ क्या आ गया, +4। बच्चे इस x की जगह पे आपने ये दर्ज कर दिया और प्लस क्या आ गया, 4। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया x² + 8 आ गया और उसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमने जो भी वैल्यू निकालनी है, मिसाल के तौर पे इसका f ऑफ 0 ही निकालना है। जस्ट आपने x की जगह पे क्या कर देना है, अगर इसमें निकालना है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या करना है, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो पूछे गए हैं। f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0 + 4 और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 का अंडर रूट, और वो आएगा आपके पास ±2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये है कि आपने क्या करना है, f ऑफ a + h - f ऑफ a डिवाइडेड बाय h ही आपने मालूम करना है। ठीक है, ऐसा आपने ये डेरिवेटिव के अंदर भी पढ़ा होगा। हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फंक्शन से फाइंड करनी है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना। मैं इसी को लिखता हूँ पहले, f ऑफ a + h - f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। f ऑफ a + h यहाँ से हासिल होगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर दूंगा, a + h पुट करूँगा। इतना हो गया f ऑफ a + h। ठीक है, माइनस में क्या करूँगा, f ऑफ a क्या आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने a पुट कर देना है। ठीक है, -9। मैंने ब्रैकेट इसलिए डाली है क्योंकि बाहर माइनस है, उसने क्या करना है, लामतों को चेंज करना है। इतना आपके पास क्या आ गया, सारे में f ऑफ a + h, जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करोगे, 9 वैसे का वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि 6 के साथ था a x, तो उसके साथ ही a + h मल्टीप्लाई होना चाहिए। बेटे नीचे आ गया h। सिंपली बताऊं क्या करना है आपने, बेटे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, 6a + 6h - 9, ये अलामत सिर्फ बदलेगा, माइनस जो होता है बाहर ब्रैकेट के। ठीक है, ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा और नीचे हमारे पास h है, तो आपके पास 6h डिवाइडेड बाय h और h के साथ h कैंसिल हो गया, 6 आपके पास आंसर आ गया। इसकी आउटपुट आपके पास आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास f ऑफ x आपके पास sin x है, अगर sin x है बेटे आपने निकालना जो है f ऑफ a + h - f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। f ऑफ a + h क्या आ जाएगा, जहाँ पे x है साइन के साथ है तो a + h पुट कर देंगे, और इसी तरह से sin a अकेला ही है तो बस सिंपल ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे कोई रकमें हों तो उसकी लामतें बदलनी है, नहीं तो सिंपली ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h। अब बेटे क्या करना है, साइन हो, क्या होता है, sin a - sin b, ये किसके बराबर होता है, 2 cos a + b बाय 2 sin a - b बाय 2, इसके बराबर होता है। बेटे इसी के मुताबिक इसको खोलना है, तो 2 cos आएगा, a ये सारा है, a + h + a बाय
2 और साथ क्या आ जाएगा साइन ए प्लस एच, ए आ गया माइनस बी, बी यहाँ पे क्या है बेटे ए, बाय क्या आ गया 2 डिवाइड बाय क्या आ गया एच, ये सारे के नीचे लिख दीजिए, इसके नीचे लिखते हैं। अब सिंपल क्या आ जाएगा 2/h में इधर लिख लेता हूँ, ये कोज आ गया, ये a प्लस ए कितना आ गया 2a डिवाइड बाय 2 प्लस h बाय 2, ये जो 2 है ना इसका जो 2a आया उसका 2 अलग कर दें और h बाय 2 का अलग कर दें, और ये कटा और यहाँ से क्या आ गया साइन h बाय 2, बस इसको काट देना, जो आंसर है बाकी आ जाएगा, क्योंकि मज़ीद सिंपल नहीं होता। कॉज a प्लस h बाय 2 साइन h बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से कोज वाला है वो कर लेते हैं। एक्स आपके पास अगर कोज एक्स है बेटे, एफ ऑफ हमने निकालना क्या है ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एच, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कोज ए प्लस एच आ जाएगा माइनस कोज ऑफ ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। अब कोज वाला फार्मूला क्या होता है, कोज ए माइनस कोज बी, ये तब आता है जब -2 साइन, बेटे ना यार पढ़ लो, ए प्लस बी बाय 2 और साइन ए माइनस, दोनों साइन के होते हैं बेटे अगर दोनों कोज हो। अगर साइन और कोज हो, जैसे मैं ऊपर वाला किया, एक साइन आता है कोज आता है, अगर माइनस हो तो पहले कोज आता है, ठीक है। अगर प्लस हो तो पहले साइन आता है, साइन ए प्लस बी बाय 2 कोज ए माइनस बी बाय 2 अगर प्लस हो। इसी तरह से ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ से मैं करता हूँ, ये क्या आ जाएगा -2 साइन ए प्लस बी बाय 2, ए यहाँ पे इतना है, बी ये वाला है, फिर साइन ए आ गया माइनस बी बाय 2 डिवाइड बाय क्या आ गया एच, ठीक है। तो -2/h इधर लिख लो, बस ये भी उसी तरह से जो 2a/2 आएगा तो आ जाएगा साइन a माइनस एच बाय 2, एक स्टेप मैंने शार्ट किया बेटा, 2a/2 को मैंने a लिख दिया अकेला, और यहाँ पे कटा और साइन क्या आ गया h/2, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अब जहाँ पे ए है एक्स है वहाँ पे ए प्लस एच पुट करना है, क्यूब है तो क्यूब रहेगा, यहाँ पर भी ए प्लस एच और उसका क्या आ गया स्क्वायर -1, ये अभी ए प्लस एच लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने लिखना है माइनस एफ ऑफ ए, अच्छा मैं डायरेक्ट कर दूँ इसको, चलो कर ही लेते हैं, एफ ऑफ ए लिखना है तो ए का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर -1, यहाँ पे ए पुट कर दिया मैंने, वो आपके पास कितना आ गया एफ ऑफ ए आ गया डिवाइड बाय एच। अब इसका आपने फार्मूला खोलना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। अब एक तो इसका स्क्वायर खोलना है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, स्क्वायर खुलेगा a² प्लस h², वो क्या आएगा 2a² प्लस 2h² 2 से मल्टीप्लाई करके, और 2ah आना था, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4ah आ गया, ठीक है। माइनस ए क्यूब माइनस 2a² माइनस लामते बदल देनी है +1, ये अच्छा सॉरी ये -1 इधर वाला रहता है, यहाँ तक खोल के क्या आ गया, ये मैंने इसको खोला था, ये -1 रहता था, ये कटेंगे डिवाइड बाय एच। अच्छा बेटे ए क्यूब के साथ ए क्यूब कैंसिल हो गया, 2a² के साथ 2a² कैंसिल हो गया, बाकी सब में h कॉमन आ रहा है, h कॉमन लेना, h² बचा प्लस 3a² आया प्लस 3ah आया प्लस 2h आया और प्लस 4a आया, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ गया h, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमने क्या बताना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। हम वैसे मोस्टली एफ ऑफ एक्स या वाई को हम एक्स की सूरत में ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पर हमने पी को ए की सूरत में ज़ाहिर करना है, बस आपने ये लेना है। ए को हमने क्या करना है सी की सूरत में, सी क्या होता है सर्कमफेरेंस। वॉल्यूम को हमने किसकी सूरत में करना है, वॉल्यूम को एरिया की सूरत में। ये 3 क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरह होगा बेटे। सबसे पहला है, उसने बोला है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसे ही है, पेरीमीटर होता है उन तमाम साइड्स का मजमुआ। तो आपके पास पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4x, तमाम साइडों का मजमुआ। और एरिया, एरिया उसका होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने करना क्या है, p को a की सूरत में ज़ाहिर करना है। a कैसे आ जाएगा इधर x की जगह पे, जब मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा, x की वैल्यू इसमें से निकालनी है, वो क्या आ जाएगी, दोनों तरफ जजर ले लें आप, हाँ जी, आप ये साइन लगा दें या टेकिंग स्क्वायर लगा दें, इससे भी ये इसका मतलब होता है ऊपर वाले से ये नतीजा निकालते हैं, इट इम्प्लाइज दैट। ठीक है, तो बेटे p किसके इक्वल आ गया 4, x की जगह पे क्या आ गया a अंडर रूट, या पुटिंग इन 1 कहते हैं, या सिंपली ये अलामत लगा दें। ठीक है, p आ गया ना एक सूरत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल का आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एज अ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर होना चाहिए। ए को सी की सूरत में ज़ाहिर करना है, मतलब सी यहाँ से निकालें और इधर पुट करें, आर को ख़त्म करना है, सी लाना है, तो कैसे आएगा, आर की कीमत निकालते हैं, वो क्या आ जाएगी सी ओवर 2 पाई। ऐसे ही है, आर की वैल्यू 2 पाई इधर तकसीम हो गया ना। अब क्या करते हैं, पुटिंग इन 1 कर दें बेटे। तो एरिया किसके इक्वल आ गया पाई, आर क्या है बेटे सी ओवर 2 पाई, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। बात समझ आ रही है। तो ये आ गया पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर, ये इसके साथ कटा, तो सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, ये आ गया सी की सूरत में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डोमेन और रेंज का है, इसका कॉन्सेप्ट इसमें भी है, अगली एक्सरसाइज में भी है, दोनों में इकट्ठा ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है वो, अच्छा उसका एक क्वेश्चन रहता है, वो है आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, ये क्यूब ही है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज़ें होती हैं। डब्बा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन उसकी हर साइड क्या होती है, एक्स होती है, लेकिन एक्स 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 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का क्यूब हो जाएगा। और एरिया क्या होता है, एरिया आपको पता है कि एक्स का स्क्वायर होता है। इससे आपने ये निकालना है, उसमें पुट कर देना है। तो ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए, ठीक है, ए का अंडर रूट इसमें पुट कर दें, तो वी आपके पास कितना आ जाएगा, ए के अंडर रूट की पावर कितनी आ जाएगी 3, तो ए की 1/2 होती है ना, तो क्या बन जाएगी 3/2, क्योंकि ऊपर वाले के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 है, वो देखते हैं। तो इसके अंदर वो क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x³ माइनस ax² प्लस bx+1। हमने निकालना है एफ ऑफ 2 -3 दिया हुआ है और एफ ऑफ -1 0 दिया हुआ है। बेटे यहाँ पे बताऊँ क्या करना है, आपके पास दो वेरिएबल की कीमतें निकालनी है ए और बी की, और 2 ही इक्वेशनें हमें चाहिए होती हैं। यहाँ से 2 इक्वेशनें बनेंगी और वहाँ से हम ए बी निकाल लेंगे। पहली सिचुएशन हम यूज़ करते हैं कि एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे हम दर्ज करेंगे, प्लस b इंटू 2 प्लस 1, और ये दिया किसके इक्वल है -3 के। इक्वेशन बन जाए कैसे, ये 8 आ गया, ये -4a है और ये 2b है, और +1 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी,
-4a प्लस 2b, ये बना 9, 9 उधर जाएगा तो -9, -9 होगा तो कितना हो गया -12। अच्छा 2 कॉमन लेके कैंसिल करें, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। -2a प्लस b इज इक्वल टू -6। यानी क्या किया मैंने, 2 को सबको 2 पे डिवाइड कर दिया, एक इक्वेशन आपके पास आ गई। दूसरी आप यूज़ करें, दूसरा क्या दिया हुआ है, f ऑफ -1 0 दिया हुआ है, f ऑफ -1 लें, -1 लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -1 दर्ज किया और उसको किसके इक्वल रख देना है, 0 के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो आ रहा है -1 -a -b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कटा -a -b इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। तो बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, जब आप 1 और 2 को सॉल्व करेंगे मतलब क्या है, -2a प्लस b इज इक्वल टू -6 लिखें, क्योंकि बराबर ही है तो सिंपली ऐसे ही लिख लें, -b इज इक्वल टू 0 लिखें, ये कटा -3a इज इक्वल टू -6 और a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब किसी इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू निकाल दें। क्वेश्चन के अंदर जितनी मर्जी इक्वेशन चल रही होती है वहाँ पे आप पुट करें, ठीक है। तो इसमें पुट करें आप -2 - b इज इक्वल टू 0, ठीक है। b उधर ले जाएं तो कितनी वैल्यू आ गई b की, -2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से वो गिरता है और वो हाइट कितनी है, 6 मीटर है। एक पत्थर को आपने गिराना है या गिरता है, कहता है द हाइट h आफ्टर x सेकेंड जो है वो hx आपको दिया हुआ है, हाइट सेकंड पे डिपेंड कर रही है और 40 - 10x स्क्वायर है। यहाँ पे जो x है वो आपके पास टाइम है, ठीक है। अच्छा उसने पूछा क्या है, एक वैल्यू पूछी है x इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, आप x की जगह पे 1 पुट करें तो आपके पास 1 सेकेंड पे हाइट आ जाएगी, 40 - 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 40 - 10 आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करें, किस पे ले लें, 1 सेकेंड पे है और एक है 1.5 पे, तो आप क्या करें 1.5 40 - 10 इंटू 1.5 और उसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू 40 आ जाएगी, 1.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2.25, 2.25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 22.5, इसको माइनस कर दीजिएगा 17.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बेटे 1.7 पे निकालना है, वो खुद निकाल लीजिएगा। और उसके बाद कहता है दूसरा इसका पार्ट जो है, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है ना इसका वो ये है कि कहता है इसी के अंदर है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कब टकराएगा, कब टकराएगा, जब हाइट क्या हो जाएगी, हाइट 0 हो जाएगी, टकरा जाएगा ना जमीन के साथ, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको 0 पुट करें, वहां से वैल्यू निकाल लें, 0 इज इक्वल टू 40 - 10x का स्क्वायर, 10x का स्क्वायर इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 40, ये कटा, ठीक है। और x स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है 4 के, और दोनों तरफ अंडर ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है +-2। टाइम जो है वो 2 ही आएगा, क्यों, क्योंकि टाइम माइनस में नहीं होता, ठीक है। आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, x इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर है और y इज इक्वल टू 280 है। प्रूव आपने करना है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। जब हम इसको 6 चैप्टर में चले जाएंगे ना तो हमें पता होगा कि ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ही होती हैं, हमने सिर्फ प्रूव करना है। हम इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन बनानी है,
पैरामीट्रिक से ऐसे करते होते हैं, जो पैरामीटर तीसरा वेरिएबल है ना उसको कैंसिल करना है बस। आपने टी जो है ना, आप देखें ना इधर वैसे भी टी नहीं है, आप टी को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे कैंसिल करेंगे, या तो एक से टी की कीमत निकाल के दूसरे में पुट कर दें फिर भी कैंसिल हो जाएगा, या फिर कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन कैसे करते होते हैं, दो साइडें इक्वल कर लें तो मैं दो साइडें इक्वल कर सकता हूं कैसे, x ओवर a इज इक्वल टू आपके पास टी स्क्वायर आ गया, यहां से क्या आ जाएगा y ओवर 2a किसके इक्वल आ गया, ठीक है। मैं इधर से स्क्वायर लूं तो फिर बराबर हो जाएगा ना, तो मैं y स्क्वायर ओवर क्या कर दूंगा 4a का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आ गया। अब क्या करता हूं मैं दोनों का कंपैरिजन कर लेता हूं, 1 एंड सिंपली मैंने क्या किया, टी की कीमतें निकाल ली दोनों तरफ, इधर तो डायरेक्ट स्क्वायर आ गया, इधर मुझे स्क्वायर लेना पड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा ऊपर वाले से, तो x ओवर a इज इक्वल टू क्या कर लूंगा y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, एक a इसके साथ कैंसिल होगा, मैं 4a इधर ज़रब दे दूंगा तो 4x इज इक्वल टू y का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज आवर रिक्वायर्ड। क्या 4a इधर मल्टीप्लाई किया, a के साथ ये कैंसिल नहीं हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर कहा है x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा है, y इज इक्वल टू b tan थीटा है, बल्कि उसके आगे वाला लिख लिया है tan थीटा। ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चे क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड बना लेनी है, राइट खुद ब खुद बन जाएगी। लेफ्ट साइड में क्या चाहिए मुझे, मैं यहाँ से निकालूंगा x ओवर a, मुझे सीकेंड आ गई ना, इधर से y ओवर b इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ स्क्वायर लेने हैं तो बन जाएगी ये साइड, इस तरह से ये बन जाएगी। फिर उनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। इस साइड को भी माइनस करें, अगर पहले आपने ये लिखी थी, ये माइनस लिखी थी, इसी को लिखें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, जब ऐसा करेंगे तो ये बन के इक्वल होता है, बस प्रूव हो गया। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। एक और क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वो इलिप्स की इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा है और वाई इज इक्वल टू बी कोस थीटा है, ठीक है। पहला इसका पार्ट, सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। वो आपके पास है जी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। हमने ये प्रूव करना है। बेटे आप क्या करें, एक्स ओवर ए करें, साइन थीटा आ गया, वाई ओवर बी करें, कॉस थीटा आ गया। थोड़ा सा लिखना है तो लिख देते हैं, टेकिंग स्क्वायर देन ऐड, देन स्क्वायर लें। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, माइनस किया, टेकिंग स्क्वायर देन माइनस। यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 आ गया।